नवरात्रि यानी नवरात्रि, जो भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहाँ हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, जो देवी की शक्ति और सौंदर्य का प्रतीक है। नमस्कार, मैं अक्षय, आपका कहानीकार। इस समय पूरे भारत में नवरात्रि की धूम है, जहाँ हर कोना रंगों का जश्न मना रहा है। ये नवरात्रि और 9 दिन तक चलती है। हर दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूप की उपासना की जाती है। हर रूप माँ दुर्गा के मुख्य गुणों को प्रकट करता है और भक्तजन उनकी पूजा करके देवी की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। इसका आरंभ तो तभी हो जाता है जब एक कलाकार यानी कला से संपूर्ण मूर्तिकार अपने हाथों से माता की प्रतिमा का निर्माण करता है और एक निराकार वस्तु को आकार देता है। यवतमाल की हर गली और मोहल्ला माता का स्वागत कर रहा है और ऐसे पंडाल आपको शहर के हर कोने में देखने मिलेंगे, जहां माँ दुर्गा को स्थापित किया जाता है और पूरे 9 दिन तक माता को अलग अलग भोग लगाए जाते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए गरबा और डांडिया खेला जाता है। कहा जाता है नवरात्रि में माता धरती पे आती है और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। विशेष रूप से यवतमाल में नवरात्रि पंडाल बनाने की प्रक्रिया गणेश उत्सव के आगमन के बाद ही देखने मिलती है। नवरात्रि पंडाल एक बड़ी ही खासियत से बनाया जाता है। यहाँ पर पंडाल की अपनी एक अलग विशेषता होती है, जिसे बड़ी ही सटीकता और सलीके से बनाया जाता है। आपको देख के पता ही चल रहा होगा। अब ये पंडाल की कलाकृति देख के मैं तो हैरान हो गया और हर एक चीज़ को बड़ी ही बारीकता से देखने लग रहा हूँ। वैसे दिन के समय से ज़्यादा ये पंडाल रात में अधिक खूबसूरत और सुंदर लगता है, जहाँ स्थानीय लोग एक साथ आकर्षण का आनंद लेते हैं। ये पंडाल विभिन्न रंगी बिरंगी लाइट से सजी हुई होती है, जिससे पूरे इलाके में एक उत्साह का माहौल बना रहता है। यहाँ पे लोग संगीत, नृत्य, कविता पाठ, भजन संध्या और अन्य कला प्रदर्शनों का आनंद लेते हैं, जिसकी हम आगे बात करेंगे। पर अभी के लिए इसका अनुभव करना बड़ा ही रमणीय है। माता दुर्गा हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी है
और विभिन्न रूपों में पूजी जाती है। वह शक्ति की प्रतीक है और उन्हें दुर्गा, शेरवाली, जगदम्बा, पार्वती और अन्नपूर्णा आदि नामों से जाना जाता है। माता दुर्गा का नाम संस्कृत शब्द दुर्ग से आया है, जिसका अर्थ होता है दुर्गम यानी अद्वितीय। माता दुर्गा का पूजन विभिन्न अवसर पर विशेष धार्मिक महत्व रखता है, जैसे नवरात्रि और दुर्गा पूजा। वैसे तो यवतमाल के पूरे देवियों को इस वीडियो में समावेश करना असंभव है, पर मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, जिसकी प्लेलिस्ट आपको आई बटन पर पॉपअप हो रही होंगी, तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट कीजिए। पर अभी के लिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यह यवतमाल का एक प्रसिद्ध और पौराणिक मंदिर है, जहाँ लोग कलश में नीम का पानी से माता का अभिषेक करने आते हैं। इसका आरंभ तो ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह के 4 बजे ही शुरू होता है और आज कई भक्त हाथ में पूजा की थाली लेके माँ का दर्शन प्राप्त करने आए हैं। यह मंदिर माँ की पूजा और उनकी भक्ति करने का महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ माँ दुर्गा की मूर्ति को सजीव रूप में पूजा जाता है और विशेष पूजा अर्चना, आरती और भजन कीर्तन के अवसर होते हैं, जो भक्तों को अपने इष्ट देवी के प्रति उनके अपनी भक्ति को अभिव्यक्त करने का एक मौका प्रदान करता है। माता की मूर्ति के इर्द गिर्द घूम के यह नृत्य शैली प्रस्तुत की जाती है, क्योंकि समय का चक्र जन्म से जीवन और मृत्यु से पुनः जन्म तक घूमता है। एकमात्र चीज जो स्थिर रहती है वह है देवी। गरबा आपको यवतमाल के हर पंडाल में देखने मिलेंगे, वो भी पूरे 9 दिन तक, और साथ ही पंचमी की रात। डोबरी, जो एक प्रकार का लोक नृत्य है, जो कुछ भारतीय क्षेत्रों में नवरात्रि महोत्सव पर आयोजित किया जाता है। नृत्य का मुख्य उपदेश माँ दुर्गा के प्रति भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। इस नृत्य के दौरान युवा और बच्चे ढोल और पिपरी की धुन के साथ रात भर नाचते हैं। महाअष्टमी, कहा जाता है महाअष्टमी में हवन करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। घर में सुख और समृद्धि आती है और नवमी में 9 कन्याओं को भोजन कराया जाता है। पर अभी इस मंत्र से मेरे कान तो तृप्त हो गए। यवतमाल में नवमी के दिन देवियों को जल में विसर्जित किया जाता है और कुछ देवियों को विजयदशमी के बाद विसर्जित किया जाता है। और आज नवमी है और आठवड़ी बाजार की देवी का विसर्जन नवमी के दिन ही होता है।
इसीलिए इस साल माता को विसर्जित करने के लिए विशेषतः हरिद्वार से 12,000 लीटर गंगाजल लाया गया है। इस भव्य विसर्जन विधि को देखने कई श्रद्धालु एकजुट हुए हैं। जय अम्बे मां जय भवानी, जय अम्बे मां जय। यह दृश्य इस क्षण को अमूल्य बना देता है। जय भवानी, जय अम्बे मां जय भवानी। बोल अम्बे मात की। आराम से धीरे धीरे होते जा रहा है झूला उस ऊपर की ओर। सारे लोगों ने तालियां बजाइए। बोल अम्बे मात की। बोल घूम रहा है। सभी दर्शन कर लो, माता जी के दर्शन कर लो। अम्बे मात की बोल से बोलो, अम्बे मात की, अम्बे मात की, अम्बे मात की, अम्बे मात की। तो कुछ इस प्रकार ये विसर्जन कार्यक्रम समाप्त हुआ। अब मैं आपको ले चलता हूँ मेन लाइन में, जहाँ लोग और उत्साह और लगन से माता को विदा कर रहे हैं। ऐसा उत्साह रामनवमी के बाद आपको यवतमाल के नवरात्रि में ही देखने मिलेगा। माता की यात्रा के वक्त विशेष रूप से हर चौराहे पर देवी की इस प्रकार नजर उतारी जाती है। खुश रहने के लिए कोई विशेष कारण की आवश्यकता नहीं है। खुशी तो आपके अंदर की भावना होती है और यह आपके सोचने और जीवन के तरीके में निर्भर करती है। वैसे तो बैंड और डीजे को रात 10 बजे तक ही अनुमति रहती है, पर आज नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर कालावधि बढ़ा दी है, जो कि 12 बजे तक है। अब इसके पश्चात ही देवियों का विसर्जन होता है और साथ ही 12 बजे के बाद विजयदशमी का शुभारंभ हो जाएगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पर तब तक के लिए शुभ रात्रि। इतिहास के अनुसार 9 दिन तक महिषासुर से युद्ध करने के बाद 10वें दिन माँ दुर्गा ने उसका वध किया था और देवताओं को विजय दिलाई थी। तब से इस दिन को विजयदशमी कहा जाता है और आज ही के दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध करके उसका अहंकार तोड़ा था। दशहरा नाम की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के दशहरा से हुई है, जिसका अर्थ होता है 10 को हटाना, जो रावण के 10 शीश को संबोधित है। और आज दहन को देखने यवतमाल के लोग एकत्रित हुए हैं। वैसे यवतमाल में रावण दहन आठोड़ी बाजार और छत्रपति शिवाजी ग्राउंड पर होती है, जहां आठोड़ी बाजार में रावण दहन का समय शाम 7 बजे होता है और शिवाजी ग्राउंड पे 8 बजे।
देखो, मूल तौर पे देखा जाए तो अंदर ही राम और रावण बसे हैं और आपके हर एक थॉट में, हर एक डिसीजन में दोनों की आवाज गूंजती है। कभी राम जीतता है तो कभी रावण, पर सुख तो आपको राम जीतने पर ही मिलेगा। और जब जब अंदर का राम जीतता है तो समझ जाना आपने अपने अहम, अपने ईगो, अपने रावण को हरा दिया। देख रहा ना, आएंगे डॉक्यूमेंट्री के लिए बराबर। आना ठीक है, पीछे पीछे था अपने रावण, पीछे था रावण। पूरा अभी शिवाजी पिक्चर थे। अब समय निकट है जहाँ शिवाजी ग्राउंड के रावण को दहन करना है। वहाँ पहुँच के पता चला कि राम जी का आगमन हो गया है। अब इसके पश्चात ही अशोक वाटिका जलाई जाती है और फिर रावण। रावण दहन के बाद सब लोग एक दूसरे को शमी पत्र देते हैं। मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने के पूर्व शमी वृक्ष के सामने सिर नवाकर अपनी विजय हेतु प्रार्थना की थी। भगवान श्री राम ने पत्तियों को स्पर्श किया और विजय प्राप्त की थी। इसीलिए मान्यता चल पड़ी कि शमी की पत्तियां विजयदशमी के दिन सुख, समृद्धि और विजय का आशीष देती है। फोकस है आप, फोकस है मेरे वापस। हाँ घे अक्षय, घे अबे वीडियो फोकस नहीं कर रहा कैमरा में। अब समय निकट है जहाँ यवतमाल के अन्य देवियों को विसर्जित करना है, जहाँ माता की विदाई बड़े ही धूमधाम और शोर शराबों से की जाती है। यह ध्वनि एक जोश जगाती है जिसे सुन के नाचने और थिरकने का मन करता है। आसमान के पैरों तले, संगीत के धुन में, जहाँ हर कोई स्वयं के अस्तित्व को भूलकर, जहाँ कोई भेदभाव नहीं, सब माता की ही भक्त एक साथ संगीत की ध्वनि में खो जाते हैं। विसर्जन के पश्चात माता की आरती की जाती है।
और उसके अंतराल माता को विसर्जित किया जाता है। एक मिनट झाला था, एक मिनट। मात की जय, मात की जय, बोल साचे दरबार की जय। बड़े ही ताज्जुब की बात है, जिस शक्ति को हम निराकार से आकार देते हैं पुनः वह जल में घुल के निराकार होती है। मूर्ति तो एक साधन है माता को पूजने की, पर वह स्वयं निराकार है। उनकी शक्ति प्रकृति के हर हिस्से में स्थलित है। जो उनकी शक्ति को मान लेता है समझ लो वो माता को जान लेता है। अब 2 बातें आपके साथ। नवरात्र में पूरे 9 दिन तक हम एक मिट्टी के रूप को पूजते हैं और फिर उसे जल में विसर्जित करते हैं। यानी कि वो शक्ति को हम आकार तो दे सकते हैं पर उसे बनाया या मिटाया नहीं जा सकता। वह अनंत है और सब में है और सब कुछ है। जो जल में है, इस मिट्टी में है, इस प्रकृति में है, इस संसार के हर कण में है, जो तुम में है और मुझ में भी।